Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? 1. Vasectomy prevents spermatogenesis. 2. Barrier method prevent fertilization. 3. Intrauterine devices increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperm. 4. Hormonal contraceptives prevent retard entry of sperms, prevent ovulation and fertilization. ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टू नो द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव्स और कंट्रासेप्शन। बहुत सारे मेथड से कंट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन उसमें से हम जो ऑप्शंस में है उसके बारे में ही बात करेंगे। फर्स्ट बोला गया है कि वैसेक्टॉमी। बायोलॉजी में एक्टॉमी का मतलब होता है लाइगेशन यानी कि कट कर देना। अभी वैसेक्टॉमी बोला गया है तो क्या कट करेंगे? वास डिफरेंशिया मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक बहुत मेजर हिस्सा है, इसको कट कर दिया जाता है और फिर इसको टाई अप कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो स्पर्म से वो सीमेन तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच ही नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन ब्लॉक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन। वैसेक्टॉमी में गैमेट फॉर्मेशन कभी स्टॉप नहीं होता है, सिर्फ स्टॉप होता है क्या? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैरियर मेथड की। बैरियर मेथड में क्या किया जाता है? कॉन्डम्स यूज किए जाते हैं। अभी ये कॉन्डम्स क्या कर देता है, जो स्पर्म का एंट्री है वो ब्लॉक कर देता है। नो स्पर्म एंट्री, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो फिर से हम लिख सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन। थर्ड हम बात करेंगे इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी कि IUD के बारे में। इसमें मेजरली क्या होता है, हम लोग कॉपर टी यूज करते हैं और ये कॉपर टी क्या करता है? Cu2 प्लस आयन रिलीज कर देता है। अभी ये Cu2 प्लस आयन स्पर्म की जो फैगोसाइटोसिस है यानी कि स्पर्म किलिंग जो कैपेसिटी है उसको एनहांस कर देता है। तो स्पर्म का जो मोबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन जो कैपेसिटी है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट अभी हम बात करेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें क्या होता है, कुछ हार्मोन इंजेक्ट कर सकते हैं या फिर हम पिल्स के जरिए भी ले सकते हैं और उसमें मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं जो क्या कर देते हैं, जो गोनाडोट्रोपिन से यानी कि FSH और LH का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज कर देते हैं एंड एज अ रिजल्ट ओव्यूलेशन ब्लॉक हो जाता है और ओव्यूलेशन ब्लॉक हो जाने से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी ब्लॉक हो जाएगा। अभी चलिए देख लेते हैं कौन से वाले ऑप्शंस मैच कर रहे हैं और कौन से वाले नहीं। पहले देखिए बोला गया है कि वैसेक्टॉमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। नहीं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वैसेक्टॉमी में कोई भी तरह से गैमेट फॉर्मेशन हैम्पर नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। बाकी देखिए बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है, ये सही है। IUD फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है, स्पर्म मोटिलिटी सब डिक्रीज कर देता है, ये भी सही है। और फोर्थ बोला गया है कि हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाता है, ये भी सही है। So the final answer is option 1. Hope you understood it well. Best of luck.